हमारा देश भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर समुद्र के किनारों तक ये देश ऐसी सुंदरता से भरा है जो सांस थम के रख देती है। लेकिन ये खूबसूरती अक्सर एक कीमत के साथ आती है। भूकंप, बाढ़, तूफान और सुखाना, इन सब ने समय समय पर हमारी ताकत को परखा है। लेकिन राख से उठते हुए एक फीनिक्स की तरह भारत हमेशा और भी मजबूत बनकर उभरे हैं। हमने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और दया के साथ किया है। आपदा प्रिपेयर्डनेस सबकी जिम्मेदारी है। इसमें हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। साल था 2001, 26 जनवरी, सुबह अतन पॉडकास्ट बाजे एक भयानक भूकंप आया। गुजरात का भुज शहर इसका एपिसेंटर था। रिक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी 7.7 थी। बिल्डिंग रेत के महालों की तरह ढह गए। 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और अनगिनत लोग घायल हुए। इस दुख और बर्बादी के बीच एकता की एक अलग ही रोशनी थी। हर तबके के लोग मदद के लिए आगे आए। मलबे हटाने के लिए ह्यूमन चेन्स बनाए, ब्लड डोनेट किया और घर से बेघर हुए लोगों को खाना और जगह दी। पूरा देश दहशत से देख रहा था जब इस आपदा का असली रूप सामने आया। 26 दिसंबर 2004 को एक बार फिर से एक बड़ी आफत आई। इस बार हिंदी महासागर की गहराइयों से समुद्र के अंदर आए एक भयानक भूकंप ने सुनामी को जन्म दिया, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। 30 मीटर तक ऊंची लहरों ने भारत और कई और देशों के किनारों को अपनी चपेट में ले लिया। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग बिल्कुल बेखबर थे। भारत में 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में सबसे ज्यादा तबाही हुई। घर खंडर में बदल गए और लोगों की रोजी रोटी छिन गई। 2004 की सुनामी ने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की इंपॉर्टेंस को उभारा। इसके बाद भारत ने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। एक स्टेट ऑफ द आर्ट सुनामी वार्निंग सिस्टम लगाया गया और कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी दी गई। जून 2003 में शांत उत्तराखंड में प्रकृति का एक भयंकर रूप देखने को मिला। मूसलाधार बारिश ने बाढ़ और लैंडस्लाइड को जन्म दिया। केदारनाथ मंदिर, जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बहुत ज्यादा खंडित हो गया। 5,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। में 2029 में साइक्लोन फानी, जो भारत में आने वाले सबसे तेज साइक्लोन्स में से एक था, ओडिशा के किनारों से टकराया। टाइमली वार्निंग्स और एफिशिएंट इवैक्यूएशन एफर्ट्स की वजह से जान माल का नुकसान कम से कम हुआ। लेकिन साइक्लोन ने इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इन आपदाओं ने रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को उभारा। जहां भूकंप, सुनामी और बाढ़ अचानक आते हैं और दिखते हैं, वही एक खामोश कातिल भी है, एयर पोल्यूशन। भारत की राजधानी दिल्ली एक डेकेड से भी ज्यादा समय से गंभीर एयर पोल्यूशन से जूझ रही है। हर सर्दी दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल तक पहुंच जाती है। ये जहरीली हवा, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का नतीजा है। ये लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। दिल्ली एयर पोल्यूशन क्राइसिस हम सबके लिए एक चेतावनी है। यह हमें अनियंत्रित विकास और हमारी अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल चॉइसेस के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ भारत का ये सफर त्रासदी और रेजिलियंस दोनों की कहानी रहा है। हर आपदा ने अपने पीछे अनमोल सबक छोड़े हैं। हमने सीखा है कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है। यह लोगों की जान बचाने और इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने की कुंजी है। हमने अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत किया है, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस को बेहतर बनाया है और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और निवेश करने, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को अपनाने और कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत बनाने की जरूरत है। शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और अधिक लचीला भारत बनाने का संकल्प लें।